हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने फॉर्मली एनेक्स कर लिया है 4 रीजन्स को यूक्रेन के। और उन्होंने इसके बाद स्पीच दिया है और यूक्रेन को बोला है कि अब दोनों कंट्रीज को बैठकर बात कर लेनी चाहिए, निगोशिएट कर लेना चाहिए पीस को दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन उस दौरान इन 4 एरियाज की कोई भी बात नहीं होगी और ना ही इन पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे पुतिन, क्योंकि ये 4 एरियाज अब रशिया के अंडर आ चुके हैं वोटिंग्स के बाद। अब देखो, ये बात यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बिल्कुल ठुकरा दिया और उन्होंने बोला है कि अभी तक तो ठीक था लेकिन अब तो मैं नाटो ज्वाइन करके रहूंगा। सो ये पूरा मुद्दा क्या है, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। देखो, मैंने कई बार आपको बताया ये 4 एरियाज जो है लुहांस्क, डोनेस्क, जपोरिजिया एंड खेरसान, इन 4 एरियाज में वोटिंग कराई गई है रशिया के द्वारा और इनको बेसिकली रशिया जो कंट्री है उसके अंडर ले लिया है कि अब ये रशिया का पार्ट है। क्योंकि देखो, एक तो बहुत कम लोगों ने वोटिंग करी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली सबको पता था कि जो रिजल्ट आएगा वो रशिया के फेवर में ही आएगा। ज्यादा लोगों ने तो वोटिंग करी भी नहीं है। क्रीमिया आपको पता ही है, क्रीमिया 2014 में ही एनेक्स कर लिया था रशिया ने यूक्रेन से। अब कुछ ही दिनों में रशियन प्रेसिडेंट ने बोला है कि कुछ ही दिनों में आपको रशिया का एक नया मैप देखने को मिलेगा जिसमें कि ये 4 एरियाज इंक्लूड करे जाएंगे। अब रशिया ने तो एनेक्स कर लिया है, लेकिन ये जो वोटिंग्स थी इनको किसी भी कंट्री ने नहीं माना है। जो वेस्टर्न नेशंस है उन्होंने नहीं माना है और ना ही यूक्रेन ने माना है। उन्होंने बोला है कि ये इलीगली करवाए गए हैं और हम इस रेफरेंडम को, इस वोटिंग को नहीं मानते। इन 4 एरियाज को एनेक्स करने के बाद पुतिन ने स्पीच दिया और उसमें बोला कि मैं चाहता हूं जो कीव अथॉरिटीज हैं और जो उनके रियल मास्टर्स हैं, रियल मास्टर कौन, वेस्टर्न नेशंस की बात हो रही है, ठीक है, कि वो मेरे को सुने ध्यान से और इस चीज को याद रखे कि जो अब लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरिजिया में जो लोग हैं वो अब रशिया के सिटीजन हो गए हैं फॉर एवर। रशिया ने एक तरीके से यूक्रेन को ही एग्रेसर ठहराते हुए बोला कि कीव को अब हम बुलाते हैं कि इमीडिएटली इन हॉस्टिलिटीज को बंद करे, यानी कि जो दुश्मनी चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच उसको अभी बंद करे। जो ये वॉर चल रही है जो शुरू करी गई थी 2014 में, इसको भी एंड करे और निगोशिएटिंग टेबल पर रिटर्न करे ताकि हम पीस क्रिएट कर सके दोनों कंट्रीज के बीच में। और ये भी वार्निंग साथ साथ दे दी कि हम इसके लिए रेडी हैं, लेकिन जो डोनेस्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खेरसान रीजन में जो लोग रहते हैं उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, वो डिस्कस नहीं करा जाएगा। वो डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है और रशिया इन लोगों को बिट्रे नहीं करेगा, रशिया इन लोगों को धोखा नहीं देगा, क्योंकि इन 4 रीजन के लोगों ने रशिया पर भरोसा करा है और इसलिए रशिया को बेसिकली जितवाया है इन वोटिंग्स में। और अब रशिया का पार्ट बन गई है ये 4 रीजन्स और रशिया इनको कभी भी धोखा नहीं देगा, रशिया इनको डिस्कस नहीं करेगा निगोशिएटिंग टेबल पर। अब देखो, यूक्रेन को समहाउ इस चीज पर रिएक्शन तो देना ही था। तो यूक्रेन ने क्या करा, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उन्होंने एक वीडियो जारी करी जिसमें कि वो एक पेपर पर कुछ लिख रहे हैं कि हम नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन उन्होंने लिखी और उस पर साइन करते हुए उनको दिखाया गया उस वीडियो में। देखो, ये चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जितने भी वेस्टर्न नेशंस है और यूक्रेन, इन लोगों ने इन रेफरेंडम्स को इलेजिटिमेट बताया है, इलीगल बताया है और ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और अभी तक करा भी नहीं है। इवन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जिसके रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं, उन्होंने भी इस चीज पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई ये सोच रहा है कि ये इलीगल तरीका तो था और ये सही तरीका नहीं था उन एरियाज को अपने अंडर कर लेना। इंडिया ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बस इतना बोला था जयशंकर जी ने कि वेट एंड सी। अब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने अपनी तरफ से बोला है कि हम अपना डिसाइसिव स्टेप ले रहे हैं। जैसा कि रशिया ने हमारे 4 एरियाज को कब्जा लिया है, अब हम अपनी तरफ से स्टेप ले रहे हैं कि अब हम नाटो को ज्वाइन करेंगे और हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर एक्सिलरेटेड एक्सेशन टू नाटो, यानी कि जो प्रोसेस है नाटो को ज्वाइन करने का वो थोड़ा सा एक्सिलरेट हो यूक्रेन के केस में। अब देखो, लोगों का ये भी कहना है कि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना था यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से, और जो ये इन्होंने रिएक्शन दिया है, जो रिस्पॉन्स दिया है इन 4 एरियाज के एनेक्सेशन के बाद, वो काफ़ी ड्रामेटिक था। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें होती हैं नाटो को ज्वाइन करने के लिए, एक प्रोसीजर होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो ये फास्ट ट्रैक्ड एप्लीकेशन है क्या, ये अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरी बात, नाटो को ज्वाइन करने के लिए यूनानिमसली जितने भी मेंबर्स हैं नाटो के,
उनकी तरफ से सपोर्ट आना चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने तो अपनी तरफ से एप्लीकेशन साइन करके भेज दी, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अब नाटो उनको एक्सेप्ट करेगा, क्या नाटो वेलकम करेगा यूक्रेन का? क्योंकि जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, उनमें से एक जो कंडीशन होती है वो ये भी होती है कि आपके जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है किसी भी कंट्री के साथ, उनमें पीसफुल रेजोल्यूशन हो चुका हो। ऐसा ना हो कि आपके अभी भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और आपकी वॉर चल रही है या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यूक्रेन के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के यहाँ ऑलरेडी वॉर चल रही है रशिया के साथ। अब हो सकता है कि यूक्रेन के केस में नाटो थोड़ी सी लीनियंसी बरते और इनको वेलकम करे अपने मेंबरशिप के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता है। अभी तक सिर्फ ये प्रोसेस यूक्रेन की तरफ से हुआ है एज अ रिएक्शन टू द एनेक्सेशन ऑफ 4 एरियाज ऑफ यूक्रेन। अब देखो, ये जो एनेक्स करा है एरियाज रशिया ने, उसके ऊपर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और पुतिन के एक्शंस की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, वो इलीगली हरकतें कर रहे हैं। और जो बाइडन ने बोला कि यूएस अभी भी इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है यूक्रेन का, उसी को एक्नॉलेज करेगा, ना कि एक नए मैप को जो कि रशिया देने वाला है उसको। दूसरी बात, उन्होंने मॉस्को पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब जो क्वेश्चन रह जाता है ना, वो ये रह जाता है कि रशिया ने अपना काम कर दिया, रशिया ने एनेक्स करके ये बोल दिया कि अब हम निगोशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो 4 एरियाज यूक्रेन के हैं। यूक्रेन की तरफ से बोला जा रहा है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही हम कोई पीस डील निगोशिएट करने वाले हैं जब तक कि हमारे एरियाज हमें नहीं मिल जाते। और इसीलिए उन्होंने अपना रिएक्शन कुछ ऐसे दिया है कि अब हम जिस चीज़ से रशिया को दिक्कत थी, यूक्रेन का नाटो को ज्वाइन करना, अब हम वही करेंगे, क्योंकि आपने हमारे 4 एरियाज को इलीगली एनेक्स करा है। अब इसके बाद क्या होता है, क्या नाटो ज्वाइन करवाएगा यूक्रेन को? और उसके बाद अगर करवा लिया तो रशिया का क्या रिएक्शन रहेगा यूक्रेन की तरफ, ये सब तो आगे ही पता चलेगा। बाकी आई विल कीप यू अपडेटेड गाइज। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।